नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। देखिए रीट में पदों की बढ़ोतरी का वर्गीकरण जो है वो इस प्रकार है। कुल पदें 10,000, लेवल 1 में 4,000, लेवल 2 में 6,000 पद बढ़ाए जाने की जो कवायद है वो पूरी कर ली गई है। इन पदों की बढ़ोतरी के बाद अब मेरिट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मैं आज बात करने वाला हूँ हिंदी लेवल 2 की कट ऑफ के बारे में। जो हिंदी की जो कट ऑफ है वो कितने नंबर कम होने की संभावना जताई जा रही है। देखो मैं आपको याद दिला देता हूँ, पेपर देखने में वो बहुत आसान लग रहा था हिंदी का, लेकिन वो आसान उसकी प्रकृति नहीं थी। कहीं ना कहीं हर प्रश्न के अंदर झोल था। जैसे मैं आपको याद दिला देता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रश्न ऐसे थे जिसमें ऐसा लग रहा था कि इसका उत्तर ये हो सकता है, लेकिन वो उत्तर माना ही नहीं गया। तो ये कई प्रकार से ये बहुत टिफी पेपर समझा। तो देख लेते हैं, 10,000 पद बढ़ने के बाद कट ऑफ बहुत जो कम है वो रहेगी। रीट हिंदी लेवल 2 की मैं बात कर रहा हूँ, और अभी जो हम इसका एनालिसिस देख रहे थे वो मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए यहाँ देख लीजिए, देखिए जो पदों की जो बढ़ोतरी हुई है वो हिंदी में, सामाजिक ज्ञान में और उसमें तो कुल 6,000 पद थे। वो कितने थे? 6,000 पद हैं। इन 6,000 पदों में से आप हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी और मैथ साइंस यानी गणित विज्ञान, तो इनमें देखिए दो दो 4 और एक 5, इनमें ये 6,000 डिवाइड होंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इधर 500, इधर 500, इधर 1,500, इधर 2,000। देखो 2 और 2 4, ये हो गए 4,500 और 1,500 बढ़ेंगे मैथ साइंस में। इस प्रकार जो ये वर्गीकरण है 6,000 पदों का वो इस तरह से इसमें बढ़ाए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हिंदी के लिए 500 पद और बढ़ जाएंगे। तो अब आप लोगों को पता होगा, अभी फर्स्ट ग्रेड का रिज़ल्ट आ चुका है, और फर्स्ट ग्रेड के रिज़ल्ट आने के बाद में जैसे हिंदी फर्स्ट ग्रेड का रिज़ल्ट आया है उसमें मेरिट बहुत ज़्यादा नहीं रही है। तो उसमें भी जो 1,500-1,600 जो पद हैं वो पद प्लस 500 पद जिनमें बढ़ोतरी होगी, तो इनमें काट पीट कर अगर मैं रेशो देखूं, अगर 1,000 पद भी वृद्धि हो जाती है, 500 थे बढ़ने और इनमें 500 इनमें से निकल जाते हैं जो रीट में पास हो रहे हैं, तो लगभग 1,000 पद की वृद्धि और हो जाएगी। जो पद थे 3,000, अब वो पद बढ़कर हो जाएंगे 4,000। तो देखो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि देखो हिंदी में जो स्थिति थी, जब लड़के पेपर दे के निकले कोई भी 120 और 125 से कम अपने आप को नहीं आंक रहा था। तो 120 से 125 के बीच में आंक रहा था। लेकिन जैसे ही यूट्यूब पर कोचिंग सेंटरों ने अपनी वीडियो अपलोड किए, तो प्रत्येक कोचिंग सेंटर के बीच में 5 से 10 क्वेश्चन का मतभेद था। कोई 5 इधर सही बता रहा है, कोई उधर 10 गलत बता रहा है। तो इस तरह से जो मतभेद चला आ रहा था, उस मतभेद को दूर करने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने जब अपनी आंसर की डाली, तो उस आंसर की में सारी की सारी कोचिंग सेंटर धरे के धरे रह गए। मेरिट में आपको मैं बता देता हूँ कि जो लड़का या लड़की अपने 125 बता रहा था वो 105 पर आ गया। कितने पर आ गया? 105 पर आ गया। अब 125 26 क्या सभी बता रहे थे? ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लड़के ये बता रहे थे कि मेरे 125 26 हैं। पूरे राजस्थान में एक अफवाह फैल गई थी कि हिंदी का पेपर बहुत ज़्यादा आसान था, बहुत ज़्यादा आसान। आप लोगों को लग रहा है जो बाहर बैठे हैं, जो सेंट्रल हॉल में पेपर देता है उसके ऊपर अंडर प्रेशर होता है, ऊपर से दबाव होता है, ना गलत होने वाले प्रश्न भी आपसे गलत हो जाते हैं कई बार। तो इसकी जो हमारे हिसाब से जो मेरिट है वो क्या रह सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसकी मेरिट कितनी रह सकती है हिंदी की, अगर मैं बात कर लेता हूँ जनरल कैटेगरी की। किसकी?
जनरल कैटेगरी की अगर मेरिट बात कर लेता हूँ मैं, तो जनरल कैटेगरी की जो मेरिट है वो रहेगी 105 प्लस माइनस 2। यहाँ से ऊपर मेरिट जनरल कैटेगरी की 7 जन्म भी नहीं जाएगी। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ऊपर नहीं जाएगी, नीचे आ सकती है। ईडब्ल्यूएस की अगर ओबीसी की अगर बात करें, ओबीसी कैटेगरी की, तो 101 प्लस माइनस 2, यहाँ से आगे नहीं जाएगी, कम कितनी भी रह जाए। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूँ मैं, 98 प्लस माइनस 2। ईडब्ल्यूएस 98 प्लस माइनस 2, यहाँ से ज़्यादा नहीं जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम एमबीसी कैटेगरी की। एमबीसी 98 प्लस माइनस 2। इसके बाद बात करते हैं हम एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी की जो मेरिट है वो 92 प्लस माइनस 2, यहाँ से आगे तो बिल्कुल ही नहीं जाएगी एससी की किसी भी कीमत पर। और एसटी की कट ऑफ जो है, एसटी की जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, तो एसटी की कट ऑफ जो है वो रहेगी 90 प्लस माइनस 2। इसके लिए मैं और भी कह सकता हूँ कि 90 से कम भी आ सकती है, 100%, 88-87 पे भी आ सकती है, जिसके क्वेश्चन काट पीट कर सही निकल रहे हैं। तो देखिए, मैंने अभी तक आपसे ये रिक्वेस्ट नहीं किया था कि चैनल को सब्सक्राइब करो। देखिए, अपना ये चैनल है, इससे पहले हमारा एक और चैनल था, उस पर हम वीडियो अपलोड किया करते थे। किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो चैनल आगे नहीं बढ़ पा रहा है, मोनेटाइज भी हो गया था लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा, इसलिए मैंने नया चैनल बनाया है। और हिंदी से जुड़ी तमाम वीडियो हम आपको पेश करते रहेंगे, चाहे वो रीट से संबंधित हो, फर्स्ट ग्रेड संबंधित हो या सेकंड ग्रेड से संबंधित हो। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मौका मिलेगा तो हम आपको ज़रूर आपसे जुड़ी तमाम खबरें आपको देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, एक और शेष रह गया था, मैं आपको समझा देता हूँ कि जो ये रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट में अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। इस मई के एंड में रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना है, क्योंकि आरपीएससी है उसके जो सदस्य हैं बाबूलाल कटारा, जैसे ही वो गिरफ्तार हुए हैं तो आरपीएससी में अब खलबली मची हुई है कि इन लोगों को चेंज किया जाए और नए अधिकारी उसमें शिफ्ट किए जाएं। तो ये राज्य सरकार नियुक्त कर सकती है लेकिन हटा नहीं सकती। इसे हटाने की परमिशन सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को होती है। तो राष्ट्रपति के पास इनका प्रस्ताव भेज दिया गया है, नए सदस्यों को शिफ्ट किया जाएगा और जो बाबूलाल कटारा और इनके साथ अन्य जो व्यक्ति हैं जो इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनको हटाया जाएगा। तो निश्चित रूप से रिज़ल्ट में अब काफ़ी देरी इस वजह से भी हुई है थोड़ी सी कि आरपीएससी का रिज़ल्ट आने के बाद ही से रीट का रिज़ल्ट दिया जाता, लेकिन आरपीएससी का जो पंगा है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। निश्चित रूप से आरपीएससी की वजह से ये रिज़ल्ट जो है वो डिले हुआ था। अभी 10 दिन का टाइम और है आरपीएससी के पास में। 10 दिन में अगर आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पूरा रिज़ल्ट डाल देती है तो 100% रीट का रिज़ल्ट उसके बाद ही आएगा। और अगर 10 दिन के से अधिक टाइम लगेगा तो इसका रिज़ल्ट जो है वो बाद में चला जाएगा। तो देखिए साथियों, आज जो हमने बात की है हिंदी की जो कट ऑफ है, उस कट ऑफ के बारे में हमने जो आपसे बात की है, ये कट ऑफ बहुत ही सटीक रहने वाली है और इस कट ऑफ पर आप आबादा रहना, यहाँ से मेरिट आगे जाने वाली नहीं है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और
हिंदी से जुड़ी तमाम खबरें हम आपको देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।